चलिए बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, तो आंसर का मुर्शिद कुली खां था, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आंसर क्या दिए है ना? आंसर का मुर्शिद कुली खां था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात ना कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से कहां ले गया था? हाँ, तो आंसर का मुर्शिदाबाद है ना? इस बात क्या रखिएगा। या बोल सकते हैं किसने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था? है ना? आंसर का मुर्शिद कुली खान है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बीवत में किसने जो है भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की शुरुआत किया? हाँ, तो आंसर का मुर्शिद कुली खान ने किया था, है ना? क्वेश्चन आपसे पूछे किसने जो है ना भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की? आंसर क्या दी है ना? आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना है कि किसने जो है रुपये की तुलना मधुमक्खियों से किया था? हाँ, तो आंसर का वर्दी खान है ना? पूछे आपसे क्वेश्चन किसने जो है रुपये की तुलना जो है मधुमक्खियों से किया था? तो आंसर का वर्दी खान ने किया था। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए, यानी रोपियों को ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। हाँ, तो आंसर का वर्दी खान ने इस बात को कहा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन के लिए किनकी मृत्यु के पश्चात है अलवर्दी खान के मृत्यु के पश्चात जो है बंगाल का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? हाँ, तो आंसर का सिराजुद्दौला है ना? आंसर क्या होगा? है ना? सिराजुद्दौला होगा, बिल्कुल सही है। यानी अलवर्दी खां के बाद अगला शासक कौन हुए थे? सिराजुद्दौला बने थे, बिल्कुल सही है। अब ये बताना कि ब्लैक होल की घटना जो कब घटित हुआ था? हाँ, तो आंसर का 20 जून 1756 को, है ना? ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 में घटी थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि ब्लैक होल की घटना जो है एक किनके शासनकाल में हुआ था? हाँ, सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था, या इसी ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? हाँ, तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव को, है ना? पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? आंसर देंगे रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखा? हाँ, सिराजुद्दौला को पराजित करके, है ना? आंसर का सिराजुद्दौला को पराजित करके रॉबर्ट क्लाइव ने जो है पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखा था, बिल्कुल सही है। अब ये बताना कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर या पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखा था? हाँ, तो आंसर का प्लासी युद्ध में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन कह रहे कि प्लासी युद्ध कब हुआ था? रुपये बताए। हाँ, तो आंसर का 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी युद्ध है ना? पूछे आपसे क्वेश्चन कि प्लासी युद्ध कब हुआ था? आंसर का 23 जून है ना? 1757 को हुआ था, बिल्कुल सही है ना? इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का पश्चिम बंगाल के, है ना, नदिया में, बिल्कुल सही आंसर दिए है ना? पूछे आपसे क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध के मैदान कहाँ में है ना? आंसर देंगे पश्चिम बंगाल के नदिया में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ये भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर कब से कब तक रहा? हाँ, तो आंसर का 1757 से लेकर 60 तक था, और 1765 से लेकर 1767 तक है ना? 1765 से लेकर 1767 तक, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल के गवर्नर के रूप में कब से कब तक रहा? तो आंसर का 1757 से लेकर 1760 तक है, और दूसरा अवधि था 1765 से लेकर 1767 तक, बिल्कुल सही है। अगला अवधि का 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला किसने जो है अवध के नवाब है ना सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि किया था? हाँ, तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। या बोल सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है किससे जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि किया था? तो आंसर होगा सुजाउद्दौला के साथ, है ना? आंसर क्या होगा? सुजाउद्दौला के साथ किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा सिंपल क्वेश्चन पूछिए रही कि इलाहाबाद की, है ना, प्रथम संधि कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 12 अगस्त है ना? 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा इलाहाबाद की दूसरा संधि कब हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 16 अगस्त 1765 को हुआ था इलाहाबाद की
है ना। दूसरा संधि हुआ था 16 का 1700 है ना 65 को हुआ था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इलाहाबाद की प्रथम संधि है ना किसके मध्य हुआ था, ग्रुप ए बताएं। हाँ बस आधे ही आंसर को रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, है ना। इस बात क्या रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था किसके बीच हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। अब ये बात ना 20 क्वेश्चन क्लियर है कि इलाहाबाद की है ना दूसरा संधि किसके बीच हुआ था। हाँ तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव है और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य है। अवध के नवाब है ना सुजाउद्दौला के मध्य हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इलाहाबाद का दूसरा संधि हुआ था, इस बात क्या रखिएगा 16 का 1765 हुआ था। अगर रुपये का क्वेश्चन क्लियर है, बदना के अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह जो हुआ था किनके समय हुआ था। हाँ तो आंसर को रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला है कि किसके द्वारा बंगाल में सफलता पूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना किया गया था। हाँ तो आंसर को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये तना किसका कथन था कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में किसका कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। हाँ विलियम पिट का, है ना आंसर होगा विलियम पिट का रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कलवर्दी खां के उत्तराधिकारी में कौन सबसे योग था। हाँ तो आंसर होगा मीर कासिम सबसे योग था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि कहाँ के फौजदार के रूप में मीर कासिम ने अपनी योग्यता दर्शाया था या फिर दर्शा चुका था। हाँ पूर्णिया रंगपुर के, है ना आंसर होगा पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में जो था मीर कासिम ने अपनी योग्यता दर्शा चुका था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, चलिए अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यह क्वेश्चन बोला किसने जो है अपनी राजधानी को बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। हाँ तो आंसर होगा मीर कासिम ने ना, है ना। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ले गया, आंसर होगा मीर कासिम ने। और अगला क्वेश्चन था कि बंगाल की राजधानी को किसने जो है ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। हाँ तो आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने ले गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा किसने जो सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। हाँ तो आंसर होगा मीर कासिम ने किया, बिल्कुल सही है ना। सेना का गठन जो है यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किसने किया, आंसर होगा मीर कासिम ने किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताना किसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तो तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था किया गया था। हाँ तो आंसर होगा मीर कासिम के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुंगेर में किनके द्वारा तोपे और तोड़दार बंदूक की बनाने की व्यवस्था किया गया था, आंसर क्या होगा मीर कासिम के द्वारा किया गया था। अगर रुपये तना के अंग्रेजों ने किसके सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। हाँ मीर कासिम होगा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला होगा और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होगा, अल्लाह नहीं, है ना। इस बात क्या रखिएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने है ना किस किस सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था, तो आंसर है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, है ना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला होगा और मीर कासिम होगा, है ना। सभी को परास्त किया था अंग्रेजों ने किस युद्ध में, आंसर होगा बक्सर के युद्ध में। अब बी बताइएगा बक्सर के युद्ध कब हुआ था। हाँ तो आंसर होगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर के युद्ध, याद रखिएगा, है ना। अगला बताइएगा इससे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि इस युद्ध में जो है यानी बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी कमान किसके हाथों में था। हाँ तो आंसर होगा हेक्टर मुनरो के हाथों में था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था। हाँ बेसिन टार्ट है, आंसर होगा बेसिन टार्ट था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय जो था बंगाल के गवर्नर कौन था, आंसर होगा बेसिन टार्ट था, है ना। बेसिन टार्ट था, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताना कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था। हाँ तो आंसर है मीर जाफर है ना। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था, आंसर होगा मीर जाफर था। अब ये बताना कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था। हाँ तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, है ना। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के सम्राट था। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस संधि के अनुसार
शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। हाँ, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत यानी 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, उसे इलाहाबाद में है ना रखा गया था। बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दिया। हाँ, तो आंसर इलाहाबाद के प्रथम संधि में दे दिया था, जो 12 अगस्त 1765 हुआ था, है ना। तो दो क्वेश्चन इसमें आते कि इलाहाबाद के प्रथम संधि हुआ था तो उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने है ना बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेजों को दे दिया था, इस बात क्या रखिएगा। और दूसरी संधि में जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि में जो है शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है जब इलाहाबाद की जो संधि हुआ था तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का गवर्नर कौन था। जो इलाहाबाद की संधि हुआ था तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर कौन था। हाँ, तो आंसर का रॉबर्ट क्लाइव था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ। हाँ, तो आंसर का रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है बताना कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में जो है किसे उपदीवान बनाया था। हाँ, मोहम्मद राजा खां को, है ना। कंपनी ने किसे जो है बंगाल में उपदीवान बनाया था, आंसर का मोहम्मद राजा खां को बनाया था। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन, कंपनी ने किसे जो है बिहार के लिए उपदीवान बनाया था। हाँ, तो आंसर का राजा सिताब राय को, है ना। आंसर का राजा है ना सिताब राय को कंपनी ने बिहार के लिए उपदीवान बनाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया किनके समय है ना दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। हाँ, तो आंसर का शाह आलम द्वितीय के समय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बी बताइएगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था। हाँ, तो आंसर का 1803 में हो गया था, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन बोल रहा कि है ना कौन कौन से मुगल बादशाह जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे थे। हाँ, बस आंसर का शाह आलम द्वितीय होगा और अकबर द्वितीय होगा और बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा। ये तीनों मुगल बादशाह जो थे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है कितनी ईस्वी में या कब अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। हाँ, तो आंसर का 1765 में, है ना। सिलहट की दीवानी जो है अंग्रेजों द्वारा कब प्राप्त किया गया था, आंसर का 1765 में प्राप्त किया गया था। अगर रुपये बताना किसने कहा था कि 1765 से 1772 तक, है ना 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। हाँ, तो ये कथन किनका है, आंसर के.एम. पन्नीकर का है ना। आंसर क्या होगा, के.एम. पन्नीकर ने कहा था कि 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, ये बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन किया कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। हाँ, तो आंसर खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद है ना ब्रिटिश सबसे पहले जो थे किस पर्वतीय है ना पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, आंसर क्या होगा, है ना खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान किया गया था, मुगल सम्राट को ना, है ना। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था, किसने प्रदान किया था। हाँ, तो आंसर होगा मुगल सम्राट ने और किसने, शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला बी बताना कुछ फ्रांसीसी सेनापति के नाम बताएं जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा काउंट लाली, है ना। आंसर क्या होगा, है ना काउंट लाली था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है बताना कि चिनियाल वाला युद्ध कब हुआ था। हाँ, 13 जनवरी 1849 को, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चिनियान वाला युद्ध कब हुआ था, आंसर का 13 जनवरी है ना 1849 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यह क्वेश्चन बोला किसने बक्सर युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की
जन्मभूमि मानना अधिक कहीं उपयुक्त है? हाँ, पी रॉबर्ट ने, है ना, आंसर होगा पी ई रॉबर्ट ने इस बात को कहा था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसने बक्सर युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, किसने कहा? तो आंसर होगा पी ई रॉबर्ट्स ने कहा था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि प्लासी युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1757 को हुआ था, सिंपल बात है, पूछ चुके हैं। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कलकत्ता किसने बसाया था? हाँ, तो आंसर होगा जॉर्ज चार्नोक ने, है ना। कलकत्ता नगर को किसने बसाया था, आंसर क्या देंगे, है ना, आंसर होगा जॉर्ज चार्नोक ने बसाया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताना कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हाँ, तो आंसर होगा पुर्तगालियों ने बनाया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाती का क्वेश्चन बोल रहा है, यह बताना है कि सुनिएगा, भारत के साथ आने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने शुरुआत किया था? डच ने किया था, आंसर होगा डच ने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के साथ है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो है किस कंपनी ने क्या सुनिएगा फिर से, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने शुरुआत किया? आंसर में क्या देंगे, है ना, आंसर में डच देंगे, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोला कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी, बी बताएं। हाँ, तो आंसर होगा 1746 लेकर 1748 थी। अगर रुपये बताना है, रुपये बताना है कर्नाटक की दूसरा अवधि क्या थी? हाँ, दूसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, 1749 से 54 थी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के दूसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? आंसर देंगे 1749 लेकर 1700, है ना, 54 थी। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था किस संधि के तहत है? हाँ, तो आंसर है पांडिचेरी के संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ। अगर रुपये बताना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था किस संधि के तहत है? एला सापल के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, 1756 से 63 थी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के तीसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? तो आंसर होगा 1756 से लेकर 1700, है ना, 63 थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि फ्रांसीसियों ने, है ना, फ्रांसीसियों ने किसके नेतृत्व में, है ना, अपने पहले व्यापारी कारखाना की स्थापना किया था? फ्रांसिस कैरो, आंसर होगा फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, है ना, फ्रांसीसियों ने अपने पहले व्यापारी कारखाना की स्थापना किया था। बी बताइएगा, यह क्वेश्चन हो रहा है कि फ्रांसीसियों ने फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में अपनी पहले व्यापारी कोठी की स्थापना या कारखाना की स्थापना कब और कहां में किया था? हाँ, तो आंसर होगा 1668 में किया था, सूरत में किया था, है ना, 1668 में किया था और कहां में किया था? है ना, सूरत में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहां में किया? हाँ, तो आंसर होगा मुस्लिम पटना में किया, है ना। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहां में किया था? है ना, आंसर होगा मुस्लिम पटना में किया था। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोला कि रोम वासियों को सर्वोत्तम सोना तथा अफीम कहां से प्राप्त होता था? हाँ, तो आंसर होगा बिहार से प्राप्त होता था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला है कि किसने जो है ना, किसने जो बंबई तथा पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था? जॉन चाइल्ड, है ना, आंसर होगा जॉन चाइल्ड ने किया था, बिल्कुल सही है। दोबारा क्वेश्चन पूछे रहे हैं आपसे कि किसने जो है बंबई तथा पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाह का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था? आंसर क्या देंगे, है ना, आंसर होगा जॉन चाइल्ड ने ऐसा किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसने जॉन चाइल्ड को, है ना, भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया? औरंगजेब ने, है ना, किसने जॉन चाइल्ड को, है ना, भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था? आंसर औरंगजेब ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन कि भारत के, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा के पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? हाँ, फेरेरा बोसा थे, आंसर होगा फेरेरा बोसा थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बताइएगा 20 क्वेश्चन किया 1961 में, है ना, 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? हाँ, बासोलो सिल्वा थे, बासोलो सिल्वा थे, बिल्कुल सही है। मतलब कहने का मतलब कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो आंसर होगा पुर्तगाली आए थे। सबसे बाद में कौन गए थे? हाँ, पुर्तगाली गए थे, 1961 में गए थे। और उसमें पुर्तगाली गवर्नर कौन थे 1961 में? कौन थे?
हाँ हाँ, तो आंसर का बारटोलो सिल्वा थे, बिल्कुल सही है।